दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.4 और प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले इस सूत्र को समझ लेते हैं जिससे प्रश्नों को सोल्व करने में सुविधा होगी। सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? अब साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ कॉस प्लस में था, बराबर के इधर लाए हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर हटा दिए हैं तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और ये प्लस में साइन स्क्वायर ए है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए बराबर यहाँ स्क्वायर हट गया तो इसके बदले रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 और ये माइनस टेन स्क्वायर ए है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सेक ए बराबर यहाँ स्क्वायर हट गया है तो स्क्वायर के बदले रूट लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और तीसरा है सेक स्क्वायर ए और ये प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर, और ये माइनस टेन स्क्वायर ए है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा तो यहाँ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा सूत्र है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 और ये माइनस कॉट स्क्वायर ए है तो बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसके बदले रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए और ये प्लस 1 है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस कॉट स्क्वायर ए है तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट ए बराबर स्क्वायर हटा है तो इधर रूट लग जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा सूत्र है साइन ए बराबर हो जाता है 1 बाय कॉसेक ए। कॉस ए बराबर हो जाता है 1 बाय सेक ए। टेन ए बराबर हो जाता है 1 बाय कॉट ए और कॉट ए बराबर हो जाता है 1 बाय टेन ए। सेक ए बराबर हो जाता है 1 बाय कॉस ए और कॉसेक ए बराबर हो जाता है 1 बाय साइन ए। इस सूत्र को हम लोग पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 1 है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन ए बराबर अभी सूत्र पढ़े हैं कि हो जाता है 1 बाय कॉसेक ए और 1 बाय कॉसेक ए बराबर सूत्र हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हो गया, कॉट में दिखाना था। सेक ए बराबर सूत्र हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 10 को कॉट में बदलेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 10 का कॉट हो जाता है तो कॉट स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो देंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रूट में लिख देते हैं तो हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी अंश को अलग रूट में लिख लिए और हर को अलग रूट में लिख देते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो स्क्वायर से ये रूट कट गया तो हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे कॉट ए, यही दिखाना था। और है एक टेन ए, तो टेन ए बराबर सूत्र हो जाता है 1 बाय कॉट ए, यही हो गया। प्रश्न संख्या 2 है
कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो साइन ए बराबर सूत्र हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सूत्र हो जाता है। अब हमको दिखाना है सेक में, तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 बाय सेक ए, सेक स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए हो जाता है। इसीलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा, नहीं पूछा है तो 1 से लगाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा -1। अब अंश और हर दोनों को अलग अलग रूट में लिख लेते हैं। तो अंश को लिखते हैं तो सेक स्क्वायर ए -1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, रूट में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच गया कितना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बट्टे सेक ए, यही हो गया। दूसरा है कॉस ए, इसका सूत्र हो जाता है 1 बाय सेक ए, और तीसरा टेन ए बराबर सूत्र हो जाता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। कॉट ए बराबर 1 बाय टेन ए होता है, और इसको हम लिख सकते हैं, टेन ए बराबर अभी लिखे हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए बराबर 1 बाय साइन ए बराबर सूत्र हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको चेंज कर देते हैं तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाय रूट अंडर, इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इससे नहीं पूछा है तो 1 है, तो 1 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ -1। अब अंश और हर को अलग अलग रूट में लिख देते हैं। ये हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और ये हो गया बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ हो गया 1 बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और ये बट्टे सेक ए। अब यहाँ हो गया 4 बट्टा 1 बट्टा ये हो गया 1, दूसरा बट्टा यहाँ नहीं पूछा है तो ये हो गया 1 ले लेंगे, और तीसरा बट्टा ये है, और चौथा बट्टा ये है। और पता है कि पहला चौथा का गुना हो जाता है, तो पहला चौथा का गुना हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा, पहला है 1 और चौथा है सेक, तो ये हो गया सेक ए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे सेक ए को तो सेक ए ही आएगा। और ये हो गया दूसरा तीसरा, तो दूसरा भी 1 है और तीसरा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और -1, तो यही हो गया। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का 1, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये प्रश्न है। अब क्या करते हैं, इसको साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री
अब 90 में से 63 जाएगा तो sin स्क्वायर 27 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ ऐसे लिख दिए हैं। और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। अब 90 में से 17 जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका सूत्र हो जाता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। यहाँ है बराबर sin स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर 63 डिग्री, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 17 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो sin थीटा, तो sin स्क्वायर 17 डिग्री। अब सूत्र हो जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ sin स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, और cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 17 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। 1 से 1 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तीसरा का दूसरा प्रश्न है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। यहाँ भी sin को cos में बदल लेते हैं या cos को sin में बदल लेते हैं। यहाँ sin 25 डिग्री और यहाँ नहीं कुछ गुना है, cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, तो आ जाएगा cos 65 डिग्री जोड़ cos 25 डिग्री गुने sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, तो आ जाएगा sin 65 डिग्री। अब सूत्र हो जाता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इसको लिख देते हैं sin 25 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा cos 25 डिग्री। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाता है 1, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 9 और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, तो गुने 1 और 9 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन बी में है। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा है। प्रश्न है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा
माइनस कॉसेक थीटा। इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर सूत्र हो जाता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन थीटा। इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा से लगेगा तो 1 से, तो गुना करेंगे साइन को तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा से लगेगा, और साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा है तो एक बार में लग जाएगा, 1 से गुना करेंगे कॉस को तो हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर के जगह पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पे, तो ए के जगह पर यहाँ है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए के जगह पे कॉस तो कॉस थीटा, और बी के जगह पे साइन तो साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सूत्र हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1, तो यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, तो कितना बच गया 2। यही आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा प्रश्न है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ साइन ए है तो इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए सूत्र हो जाता है, और ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने देते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए से लगाएंगे तो इतना ही आ जाएगा 1, और प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और बी के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और बट्टे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और ये बाय कॉस ए,
अब कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस 2 बार कॉस गुने कॉस बट्टे कॉस ए। अब कॉस से कॉस कट गया तो बच गया कॉस ए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। प्रश्न संख्या 4 का 4। प्रश्न है 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए। अब 1 + 10 स्क्वायर ए सूत्र हो जाता है सेक स्क्वायर ए। अब 1 + cot स्क्वायर ए सूत्र हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो सेक का हो जाएगा 1/cos, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1/sin स्क्वायर ए। अब यहाँ 4 बट्टा हो गया, तो 4 बट्टा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये पहला बट्टा, ये दूसरा बट्टा, ये तीसरा बट्टा और ये चौथा बट्टा। अब पहला चौथा का गुना हो जाता है और दूसरा तीसरा का गुना हो जाता है। तो यहाँ पहला है 1 और चौथा है साइन स्क्वायर ए, और दूसरा है यहाँ कॉस स्क्वायर ए, और तीसरा है 1। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।